Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following categories given below display the description of lowest taxonomic category of organism in plant and animal kingdom. So यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें जो गिवन डिस्क्रिप्शन है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का उनमें से हमें बताने की कौन सा वाला रिप्रेजेंट कर रहा है लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में प्लांट्स और एनिमल किंगडम की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे हमारा कि हमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी अगर हमें पता है कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है तो हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बेसिकली में क्या होती है, अगर आप पूरे के पूरे जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है जिसके अंदर किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, फैमिली सब होता है, उसके अंदर से अगर हम किसी एक पॉइंट की किसी एक स्टेप की एक बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। So this is basically any of the one rank, किसी एक रैंक की बात कर रही है हम किसकी ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की। पूरी की पूरी जो हमारी टेक्सोनॉमिक हायरार्की है जिसके अंदर 7 रैंक्स प्रेजेंट होती है, 7 यहाँ पे कैटेगरीज है। तो अगर किसी एक कैटेगरी की बात करोगे तो आप उसको क्या बोल देंगे कि हाँ भाई अपने आप में क्या है, दिस इज अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये पॉइंट हम समझे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो किंगडम, किंगडम क्या अपने आप के अंदर दिस इज अलोन, एक अकेले की बात हो रही है तो एक अपने आप में टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। अगर मैं यहाँ पे बात बोलूं क्लास तो क्लास अपने आप में क्या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। पॉइंट यहाँ पे हमारा सिंपल सा होता है। अब जो जितनी भी हमारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है इन टोटल हमारी कितनी होंगी, 7 होंगी। ठीक है, तो ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है उनमें से जो हमारी स्पीशीज वाली जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, स्पीशीज कैसी होती है, ये होती है हमारी लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। सबसे लोवेस्ट वाली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीशीज ही होती है हमारी। कैसे मैंने ये पॉइंट बोल दिया अभी समझ आ जाएगा। अभी देखते हैं हमारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कैसी होती है। सबसे पहले हमारा प्लेस होता है यहाँ पे किंगडम, सबसे पहले किंगडम आएगा। किंगडम के बाद यहाँ पे क्या आता है, किंगडम के बाद आता है यहाँ पे फाइलम। फाइलम किसके लिए यूज करते हैं हम, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। अगर हमारा प्लांट है तो हम उसके लिए यूज करेंगे यहाँ पे वर्ड डिवीजन। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, इसके बाद यहाँ पे आता है क्लास, क्लास के बाद आता है यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर के बाद यहाँ पे क्या आता है, फैमिली आता है, फैमिली के बाद यहाँ पे होता है जीनस, और जीनस के बाद यहाँ पे होती है स्पीशीज। इसी तरीके से होती है हमारी सारी की सारी टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इस टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर लोवेस्ट आपको क्या दिख रहा है, लोवेस्ट है यहाँ पे स्पीशीज। यही अपने आप में क्या लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। अब बिकॉज लोवेस्ट लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको लोवेस्ट नहीं बोल रही, लोवेस्ट इसको इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म है जो आपस में होते हैं काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ ये ऑर्गेनिज्म आपस में क्या कर सकते हैं, कैन इंटरब्रीड। ये ऑर्गेनिज्म जो एक स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट होंगे वो आपस में कर सकते हैं इंटरब्रीड, और इंटरब्रीड करके क्या कर सकते हैं, ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब कि जब एक टाइम आएगा कि ये वाली ऑफस्प्रिंग जो यहाँ पे बेबी का बर्थ होगा ये जब यहाँ पे रिप्रोडक्शन करेगा तो वो आगे के जनरेशन को कंटिन्यू रख पाएगा, जनरेशन की स्टॉपेज नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना होता है। अनदर पॉइंट जो हमें स्पीशीज के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे जो एक क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है एक्सक्लूसिव। कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब हो गया कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इस स्पीशीज के पास है ना तो इसी स्पीशीज के पास है और कहीं आपको एब्जॉर्ब नहीं होने वाला। ठीक है, और कहीं भी एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग्स जो है हमारे, डॉग्स वो बार्क कर सकते हो। क्या आपको कोई और एनिमल ऐसा दिखा जो बार्क कर सकता है, नहीं दिखा, बिकॉज वो कैरेक्टरिस्टिक डॉग्स के लिए एक्सक्लूसिव है, वो आपको कहीं और नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये अपने आप में कहते हैं कि एग्जाम्पल था। अब हमारे ऑप्शन रीड करेंगे, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। इट इंक्लूड्स वन और मोर देन वन ऑर्डर। तो ये क्या होता है, एक से ज्यादा इसके अंदर ऑर्डर होते हैं तो गलत हो गया भाई। स्पीशीज अपने आप पे सबसे लोवेस्ट रैंक पर है, इसके अंदर कोई चीज नहीं प्रेजेंट है, स्पीशीज के अंदर बस रिलेटेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। इट इज अ ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर फैमिली नहीं। अगर इस पॉइंट को भी देखें हम ए पार्ट में देखें कि वन और मोर ऑर्डर प्रेजेंट है तो अगर एक और एक से ज्यादा ऑर्डर प्रेजेंट है तो हम उसको क्लास बोलेंगे। ठीक है, और क्लास अपने आप में लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं होती है। अगर एक से ज्यादा फैमिली प्रेजेंट है तो हम उसको ऑर्डर बोलेंगे, और ऑर्डर भी अपने आप में लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं है। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट रिजेंबल वन अनदर। ये क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। तो ये वाली कैसा पॉइंट है हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा, रिजेंबल कर रहे हैं ना एक दूसरे से, बिकॉज एक दूसरे से मैच है, वो एक्सक्लूसिव है एक दूसरे से। रिजेंबल का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है एक्चुअली में वो एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है,
नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज दैट आर क्लोजली रिलेटेड एंड शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होना और जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे एक दूसरे से रिसेंबल करना अलग बात है। सिमिलर तो भैया ये होता है कि ये अपने आप में क्या है, दिस इज अ ट्राइंगल, ये अपने आप में ट्राइंगल है, और ये जो है ये भी अपने आप में ट्राइंगल है। सिमिलर तो है ना ये दोनों, मगर क्या ये दोनों एक दूसरे को रिसेंबल कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे रिसेंबल, एग्जैक्टली सेम थोड़ी है। हाँ, दोनों में तीन तीन साइड प्रेजेंट है, ये पॉइंट अपने आप में ठीक है, बट एग्जैक्टली सेम थोड़ी है, रिसेंबल नहीं कर रहे ना एक दूसरे को। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।